हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि निफ्टी आज नियर अबाउट 0.85% गिरा। 1% का उतार चढ़ाव निफ्टी कहूँ या फिर हर कोई इंडेक्स में 1-1.5% का उतार चढ़ाव होता रहता है दिन के अंदर अंतर। पर ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज का दिन इतना खास क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि फर्स्ट हाफ जो है वो ठीक ही था, पर जो सेकेंड हाफ है उस पे थोड़ा बहुत मार्केट कंडीशंस चेंज होता हुआ नजर में आ रहा है और लोअर लो कट करता हुआ दिख रहा है। अब उसके पीछे का जो रीजन है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सारे रीजंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेंसेक्स। यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि नियर अबाउट 0.87% की गिरावट है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि इस गिरावट के पीछे का जो रीजन है दोस्तों, अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी ज्यादा कुछ प्रेशर नहीं है। अगर मैं डाउ की बात करूं तो नियर अबाउट 0.4% की तेजी नजर में आ रहा है। S&P 500 में 0.85% ग्रीन में है। नेस्डेक भी 1% से ज्यादा ऊपर है। उसके साथ साथ अगर मैं यूरोपियन मार्केट की बात करूं दोस्तों तो डेक्स नियर अबाउट 0.25% की तेजी दिखा रहा है। FTSE 100 नियर अबाउट 0.17% की तेजी दिखा रहा है। CAC 40 नियर अबाउट 0.05% की नेगेटिव दिखा रहा है, मतलब एक फ्लैटिश परफॉर्मेंस है। अगर मैं और थोड़ा बहुत डीप कैलकुलेट करूं दोस्तों तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो यूरोपियन स्टॉक 50 है वो तो 0.08% का तेजी दिखा रहा है। उसके साथ साथ अगर मैं TA35 की बात करूं दोस्तों, जो कि इजराइल का मार्केट है, वो नियर अबाउट 1.27% की गिरावट दिखा रहा है। उसके बाद अगर मैं दोस्तों जापान की मार्केट की बात करूं, निक्की 225, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि नियर अबाउट 3.37% की तेजी दिखा रहा है। तो दोस्तों एक चीज आप लोग नोटिस करो कि जो ग्लोबल मार्केट है उससे हम लोगों को ज्यादा कुछ प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्या हो गया कि हमारा मार्केट आज इतना अच्छा खासा पिटता हुआ नजर में आ रहा है। तो दोस्तों एट फर्स्ट हम लोग डाउ को थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो जैसे कि दोस्तों अगर मैं डाउ जोन्स की फ्यूचर की बात करूं तो फिलहाल एक गिरावट मिडिल में नजर में आया था, एक सडन गिरावट नियर अबाउट 0.5% की, और उसके बाद उसका रिकवरी भी हम लोगों को देखने को मिला। तो फिलहाल 0.68% की तेजी डाउ जोन्स फ्यूचर हम लोगों को दिखा रहा है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि आज की गिरावट के पीछे बियर लोगों का थोड़ा बहुत हाथ तो है, मतलब बियर वालों को थोड़ा बहुत रीजन मिल चुका है मार्केट में मंदी करने के लिए। क्योंकि आप लोग एक चीज अगर नोटिस करोगे कि जो निफ्टी का प्राइस एक्शन है वो सेकेंड हाफ के बाद लोअर लो कट होता गया। इसके पीछे का रीजन भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो सेकेंड हाफ है उसमें हमें थोड़ा बहुत न्यूज का भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर में आ गया है, जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि बियर वालों का हाथ थोड़ा बहुत मजबूत होता हुआ नजर में आया है आज के दिन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 4 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं जिसके चलते आज मार्केट में थोड़ा बहुत हलचल होते हुए नजर में आया है। तो जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो है HDFC बैंक। आप लोग एक चीज देख सकते हो कि HDFC बैंक जो कि 12 लाख करोड़ की कंपनी है, मतलब हमारे इंडेक्स लेवल में सबसे ज्यादा वेटेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी, 3.26% गिरावट दिखाया। मतलब ऐसा क्या हो गया कि 12 लाख करोड़ की कंपनी 3.26% गिरावट दिखाया। तो जो रीजन है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि HDFC बैंक में एक न्यूज बनता हुआ नजर में आया है हम लोगों के पास। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि HDFC बैंक शेयर्स ट्रम्बल 3% आफ्टर MSCI अनाउंसेस वेटेज इंक्रीज इन 2 ट्रांसेस। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मतलब हमारे मार्केट में HDFC बैंक का सबसे ज्यादा वेटेज है, ये तो हम लोगों को पता है। पर जो ग्लोबल इंडेक्स है ना दोस्तों, उसमें भी HDFC बैंक का वेटेज बढ़ने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पर जो कैच है दोस्तों, यहां पर आप लोग देख पाओगे, मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूं कि 2 ट्रांसेस में होने वाला है। मतलब एक ही बार में होने नहीं वाला, 2 ट्रांसेस में होने वाला। थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ये भी हम लोग कह सकते हैं। अब उस टाइम के चलते क्या होगा दोस्तों, अगर मैं थोड़ा डिटेल में स्टडी करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि लेसर देन एक्सपेक्टेड पैसिव फंड्स इनफ्लो इन द स्टॉक। मतलब जो पैसिव फंड इनफ्लो स्टॉक में होता है उसमें थोड़ा बहुत डिले होता हुआ नजर में आएगा फ्यूचर में, जबकि हमारे ग्लोबल इंडेक्स में HDFC बैंक का वेटेज इंक्रीज होगा। ठीक है,
उसी के चलते हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि उसी के चलते आज एचडीएफसी बैंक में इतना ज्यादा हलचल हम लोगों को देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो कि 3.26% का गिरावट नजर में आ रहा है। अब आप लोगों को तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि एचडीएफसी बैंक का हमारा निफ्टी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो है ही, उसके साथ साथ जो बैंक निफ्टी है दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों के सामने चार्ट ओपन करना पसंद करूंगा। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। उसी के चलते आप लोग अगर बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो नियर अबाउट 1.5% की गिरावट आप लोगों को नजर में आएगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी कोई प्राइस एक्शन नहीं, मतलब फर्स्ट हाफ में सही रहा, नेक्स्ट हाफ में गिरावट, ऐसा आप लोगों को कुछ भी नजर में नहीं आएगा। आप लोग देख सकते हो कि पहले हाफ से ही अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को गिरावट दिखता हुआ नजर में आ रहा है, मतलब लोअर लो कट होता हुआ नजर में आ रहा है। तो दोस्तों जो दूसरा इंडेक्स है वो है हमारा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका भी आप लोग इंपैक्ट देख सकते हो कि नियर अबाउट 2% के आसपास गिरावट हुआ, मतलब गैप डाउन तो ओपन हुआ ही, उसके बाद रिकवरी का कोई साइन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही गिरावट। तो दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों वो है आरबीआई की एक अनाउंसमेंट। अब दोस्तों आरबीआई जो है वो हमारे फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब पूरे देश का फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने के लिए बना है। अगर आरबीआई के किसी डिसीजन से स्टॉक मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव होता है, उससे आरबीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आरबीआई जो है वो पूरे देश के इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए बना है। अब आरबीआई ने आज एक चीज अनाउंस किया है, मैं आप लोगों के सामने रखना पसंद करूंगा। अब उसके चलते इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी इंडेक्स लेवल में हम लोगों को होता हुआ नजर में आ रहा है। जो रीजन है दोस्तों मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रख रहा हूं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आरबीआई हैज प्रोहिबिटेड हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज एचएफसी फ्रॉम रेजिंग पब्लिक डिपॉजिट फॉर मोर देन 5 years, placed a ceiling on the quantum of deposits they can raise and asked them to increase their share in liquid asset दोस्तों to 15% from 13% now in a phased manner। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि जो 13% था वो जो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो एनबीएफसी है वो उनको अब 15% करना पड़ेगा। अब दोस्तों आरबीआई क्या कहना चाहती है, ठीक है, मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए आप अगर 100 रुपए किसी भी बैंक में जमा करते हो तो बैंक उसमें से 87 रुपीज लोन प्रोवाइड कर सकती थी आज के डेट तक, मतलब नॉर्मल बैंक नहीं जो कि एनबीएफसी है, ठीक है, 87 रुपीज लोन प्रोवाइड कर सकती थी, जो कि घट के हो चुका है 85%, मतलब जो 2% यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इंक्रीमेंट हुआ है 13% से लेके 15% तक। ये जो 2% का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब उनके पास लिक्विडिटी होना चाहिए एनबीएफसी के पास, ताकि अगर आप पैसा मांगने जाओ तो वो आपको पैसा प्रोवाइड कर पाए। इसी के चलते जो 13% था, मतलब 87 रुपीज लोन प्रोवाइड कर सकता था एनबीएफसी, वो अब फिलहाल तो कम होता हुआ नजर में आ रहा है। मतलब वो लोग नियर अबाउट आपके पैसे से 85% पैसा लोन प्रोवाइड कर सकता है, और जो 15% पैसा है वो लिक्विडिटी उनके हाथों में मेंटेन करना पड़ेगा अब उनको, तो मतलब उनको लोन प्रोवाइड करने की क्षमता घटाना पड़ेगा। तो इसी के चलते आप लोग कह सकते हो कि जो दूसरा पॉइंट है हम लोगों का आरबीआई की तरफ से आ रहा है, जिसके चलते आज मार्केट में थोड़ा बहुत हलचल देखने को मिला। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि जो तीसरा जो थर्ड पॉइंट है मैं अभी आपके सामने वो रखना पसंद करूंगा, मिडिल ईस्ट। ठीक है दोस्तों, मिडिल ईस्ट में थोड़ा बहुत टेंशन बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है, और उसी के चलते जो हमारा ब्रेंट क्रूड है दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया है, ब्रेंट क्रूड नियर अबाउट 80 टच करता हुआ नजर में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आप लोगों के सामने 5 दिन का चार्ट ओपन कर लूं, मतलब आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस 75 रुपीज में ट्रेड कर रहा था वो नियर अबाउट 80 के आसपास आ चुका है। अब जो क्रूड का अभी मैंने आप लोगों को बहुत बार सिखाया हुआ है कि क्रूड का प्राइस जितना बढ़ेगा वो मार्केट के लिए, स्पेशली स्टॉक मार्केट के लिए उतना ही बुरा है। अगर क्रूड का प्राइस बढ़ गया तो आप ही समझो ना कि आपको ही ज्यादा भाव में खरीदना पड़ेगा, तो जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ता हुआ नजर में आ जाता है। तो दोस्तों जो चौथा पॉइंट है फिलहाल तो हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि कोई नया टॉपिक नहीं है, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट। ये फिलहाल दोस्तों एक टेस्ट मैच की तरह बन चुका है, मतलब
हर एक दिन इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है उसका इफेक्ट तो ऑलरेडी मार्केट में हुआ था, हम लोगों ने देखा था, पर उसमें से रिकवर करता हुआ भी नजर में आया था हम लोगों को। पर फिलहाल हिंडनबर्ग का ये रिसर्च रिपोर्ट मतलब गले में कांटे की तरह बना हुआ है। अब इसका इम्पैक्ट कितने देर रहेगा मार्केट में वो हम लोगों को नहीं पता, पर ये चौथा पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि इसके चलते मार्केट में एक नेगेटिव माहौल तो ऑलरेडी बना हुआ है, और उसी के चलते बियर वालों के हाथ थोड़ा बहुत मजबूत होता हुआ नजर में आ गया, और बियर वालों ने आज अच्छी खासी मतलब मार्केट को गिराने में सक्षम रहा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।